Hello bachcho, let's see this question. So the question says evaluate the following integrals and we have been given this function that is x upon x square plus 1 into x square plus 2 dx, that is integration with respect to x, right? So solving this क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ यूज होने वाले हैं। तो बेसिक की कॉन्सेप्ट जो यहाँ यूज होने वाला है वो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगा, दैट इज इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का आइडिया होना ही चाहिए, राइट? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, एंड हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें दे रखा है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू, इसको हम लिखेंगे ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, राइट? एक्चुअली दिस इज रॉन्ग, बिकॉज जब हम ये लिखेंगे तो होगा यूं कि जो न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी, ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि जो न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी वो सिर्फ एक स्क्वायर टर्म होगा, उसमें आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट? और हम इसको जब सॉल्व करेंगे ना तब हमारे पास वैल्यू लीनियर टर्म में नहीं आएगी, एक्स के टर्म्स में नहीं आएगी। इसमें एक तो होगा ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस ए प्लस बी, 2a प्लस बी, राइट? यहाँ पे 2 है तो 2a प्लस बी आ जाएगा। एक भी हमारे पास लीनियर टर्म नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लीनियर टर्म भी चाहिए, राइट? तो या तो फिर हम एक काम ये कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी ले लें इसको, इसको सी एक्स प्लस डी। अब अगर ट्राई करें तो हमारे पास एक तो क्यूबिक टर्म आएगा इसकी वजह से, और एक टर्म आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का, राइट? तो यहाँ भी हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व शायद ना हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर से तो इसमें एक तो क्यूबिक आ गया, एक स्क्वायर आ जाएगा, और 2 के वजह से यहाँ पे एक लीनियर टर्म आएगा और एक कांस्टेंट आएगा, तो पॉसिबली इससे आंसर तो आ सकता है। तो हमारे पास दो फॉर्मूले और यूज होंगे यहाँ पे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, दैट इज वैल्यू इज ln mod x plus c, and we will use another formula that is integration of 1 upon x square plus a square, and this is integrated with respect to dx। तो इस केस में हमारे पास आंसर आता है tan इनवर्स x अपॉन a, 1 अपॉन a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, राइट? तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इस एलसीएम को ले लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आएगी x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, राइट? तो इन दोनों की वैल्यू हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव ही होंगे, राइट? एंड यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई कि इस पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू x के बराबर है, राइट? तो हमारे पास है ए एक्स टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी एक्स टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन प्लस डी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स, राइट? इसको फर्दर सोल्व करें तो हमारे पास आएगा ए एक्स क्यूब, यहाँ से आएगा बी सी एक्स क्यूब, राइट? तो हम साथ ले लेते हैं तो हमारे पास आएगा ए प्लस सी एक्स क्यूब, राइट? तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस सी एक्स क्यूब प्लस, अब हमारे पास ए एक्स इंटू 2, अच्छा ये तो लीनियर टर्म होगा, इससे पहले हमारे पास बी एक्स स्क्वायर एक स्क्वायर टर्म होगा, राइट? एंड हमारे पास सी डी एक्स स्क्वायर एक स्क्वायर टर्म होगा, दैट मीन्स यहाँ पे बी प्लस डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब हमारे पास जो लीनियर टर्म होंगे वो 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स, 2 ए प्लस यहाँ पे आएगा सी एक्स, तो यहाँ पे प्लस सी एक्स, राइट? एंड प्लस हम यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को लिखें तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास आएगा डी
इंटू 1 एंड b इंटू 2, तो 2b प्लस d, राइट, इज इक्वल्स टू x। अब हमारे पास राइट हैंड साइड में सिर्फ x है, राइट, तो जो भी कोफिशिएंट्स हैं a प्लस सी, एक्स स्क्वायर के, एक्स क्यूब के, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जीरो होंगे, और साथ ही साथ इसकी वैल्यू, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू भी जीरो होगी, और 2a प्लस सी की वैल्यू आनी चाहिए 1, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड में सिर्फ x है, राइट। तो हम लिख सकते हैं इसको कि हमारे पास वैल्यू आएगी a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, b प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, then 2a plus c equals to 1 as we discussed, and 2b plus d is equals to 0 is equals to 0, right। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, हमें चाहिए a और c की वैल्यू, हमें वैसे तो चारों की वैल्यू चाहिए, राइट। तो a प्लस सी की वैल्यू अगर 0 आती है तो c इज इक्वल्स टू माइनस ए आ जाएगा, b प्लस डी इज इक्वल्स टू 0 मतलब d इज इक्वल्स टू माइनस बी, या वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं। इसमें हम पुट कर देते हैं c इज इक्वल्स टू माइनस ए, तो हमारे पास आएगा 2a माइनस ए इज इक्वल्स टू 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल्स टू 1, राइट। इसका मतलब इससे हम लिख सकते हैं c इज इक्वल्स टू माइनस 1, राइट। एंड 2b प्लस डी इज इक्वल्स टू 0 का मतलब हुआ, अगर हम इसको d को माइनस b पुट करें तो 2b माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि b इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब d इज इक्वल्स टू 0 एज वेल, राइट। तो हमारे पास वैल्यू आ गया, जो हमने x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू सॉल्व की है, उसको हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी हमने लिखा था, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी, तो माइनस एक्स बिकॉज सी इज माइनस 1, तो माइनस एक्स प्लस डी, डी इज 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हम लिख सकते हैं, राइट। नाउ we know that we can write this now integration I, let us assume I is equals to this function की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं जो हमने सॉल्व किया है, दैट इज x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस, और वी कैन से माइनस बिकॉज माइनस साइन वॉज देयर, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, right। And solving this further, what we can do here is we can use method of substitution, तो let, अच्छा इसको हम i1 एंड i2 करके सॉल्व करते हैं, तो इसकी वैल्यू हम i1 ले लेते हैं, इसकी वैल्यू i2 ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल्स टू i1 प्लस i2। अब i1 और i2 को इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं, i1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, राइट। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी, अगर हम इसको t पुट करते हैं और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt, राइट। एंड वी हैव x dx इन द न्यूमरेटर, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सो i1 कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ x dx को हम लिख सकते हैं यहाँ से dt बाई 2, तो ये आ जाएगी dt बाई 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा t, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा, हाफ को कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हैं, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t विल बी ln t, ln mod t, राइट, प्लस c, और हम t की वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, या फिर हम यहाँ लिखें तो i1 की वैल्यू आ गई हाफ ln t को हमने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ln mod एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये आ गई i1 की वैल्यू। अब i2 की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, इसको c1 ले लेते हैं क्योंकि c1 प्लस c2 लास्ट में हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिख सकते हैं। अब i2 की वैल्यू सॉल्व करें, i2 का इंटीग्रल है माइनस ऑफ, यहाँ पे हमने i1 प्लस i2 लिखा है, राइट, तो यहाँ पे माइनस यूज होएगा, तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब लेट हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 को लिखेंगे u, तो हम जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आएगा dx 2x dx इज इक्वल टू du, राइट। एंड सॉल्विंग दिस फर्दर वी कैन राइट इट एज i2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे में आ जाएगा u बिकॉज दिस इज u, एंड x dx को हम लिख सकते हैं du बाई 2, सो हाफ को हम बाहर ले सकते हैं बिकॉज इट इज कांस्टेंट, एंड इंटीग्रेशन ऑफ du बाई u इज ln
mod u प्लस सी, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हम यहाँ c2 लिख लेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ ऑफ ln mod u is x square plus 2 plus c2. Therefore we can conclude now. So I will be i1 plus i2, राइट. i1 की वैल्यू हमने सॉल्व कर ली, i2 की वैल्यू सॉल्व कर ली. यहाँ लिख लेते हैं हाफ ऑफ ln mod x square plus 1 प्लस हाफ ऑफ ln mod of x square plus 2 एंड प्लस c1 प्लस c2, जिसकी वैल्यू हम डायरेक्ट c लिख सकते हैं, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस और टेकिंग c1 c is equals to c1 plus c2, right. Now we have this value and हमें पता है ln की प्रॉपर्टी, दैट इज ln x प्लस ln y. अगर हमें दे रखा है हम लिख सकते हैं ln x y, राइट. एंड इफ ln x माइनस ln y दे रखा है, यहाँ पे माइनस साइन होगा, राइट, क्योंकि हमारे पास यहाँ माइनस वैल्यू है i2 में. तो ln x माइनस ln y अगर दे रखा है तो हम लिख सकते हैं x अपॉन वाई, ln x अपॉन वाई, राइट. ये फॉर्मूला होता है ln का, दैट इज लॉगरिथम का. तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसको, हाफ कॉमन लेके ln mod ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, right, and plus c. So this will be our final answer. Hope this is understood well. This is the value of I, right. Hope this is understood well. Best of luck and thank you.